हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फूड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर मिशा कासिम। आज हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, स्विचेस। बिना टाइम को वेस्ट किए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्विच स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हमारे कोड को सिंप्लीफाई करती हैं जब हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ डील करते हैं। जैसे हम इफ एल्स के केस में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी। हर कंडीशन के बाद एक पर्टिकुलर बॉडी थी जो एग्जीक्यूट होती है। ऐसे ही हम स्विचेस में यूज करते हैं। स्विचेस का सिंटेक्स क्या है? हमने कहा स्विच में एक एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन के बाद हमने कहा डिफरेंट केसेस है। हर केस के बाद उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर वो केस सेटिस्फाई है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स हुआ तो वो सेकंड केस को चेक करेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और एक बाय डिफॉल्ट केस होता है, अगर कोई भी केस मैच ना हुआ तो बाय डिफॉल्ट केस के अंदर जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। कुछ वैलिड टाइप्स हैं। हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इननॉमिनेटर्स यूज कर सकते हैं। 3 तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। इननॉमिनेटर्स क्या है? इननॉमिनेटर्स हमारे पास यूजर डिफाइंड टाइप है जो क्या करती है, वो नेम्ड वैल्यू के ऊपर कंसिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंडीशंस के अंदर, स्विच केसेस के अंदर हम वीक के नेम्स यूज करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हम इनको इन नॉम कहेंगे। ई नाम से डिनोट करते हैं। क्लास टाइप विद अ कन्वर्जन फंक्शन यूज करेंगे। हमने कहा इफ यू हैव अ क्लास, अगर आपके पास एक क्लास है और आप उस क्लास को स्विचेस के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो उसका इंस्टेंस बनेगा क्लास का, वो या तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए या वो इननॉमिनेटेड टाइप का होना चाहिए। किसी नाम होना, कोई नाम हो उस ऑब्जेक्ट का, जो भी नाम हो उस नाम का होना चाहिए। एक्सप्रेशन मस्ट हैव रिलेटेड ओनली इंटीजर और कैरेक्टर टाइप वैल्यू, क्योंकि जो हमारे स्विच स्टेटमेंट है ये सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं, इसलिए ये रिटर्न भी इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू ही करेंगे। इसके अलावा ये कोई और टाइप रिटर्न नहीं करते। स्विच केस के अंदर हम ब्रेक्स यूज करते हैं। ब्रेक्स क्या करते हैं? हर स्विच के बाद हम ब्रेक लगा देते हैं कि अगर केस 1 अगर सेटिस्फाई है तो उसके बाद बाकी केसेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर जाओ। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं तो वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, सारी केसेस चेक करेगा, देन वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। डिफॉल्ट इन स्विच केस, एक डिफॉल्ट केस होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास है, जो केसेस हैं वो अगर सेटिस्फाई नहीं है, सारे फॉल्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक सर्टेन जो भी डिफॉल्ट के अंदर हमने वैल्यू लिखी हुई है वो कोड रन कर दें। Comparison with if-else condition, you might wonder when to use switches over if-else. Generally, switch statements are more efficient and readable when dealing with multiple discrete values. हमने कहा कि जो स्विचेस है ना, वो वहां पर एफिशिएंट है जहां पे हमें मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ डील करना हो। हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस हैं, और इफ एल्स कंडीशन अगर हम वो इफ एल्स में यूज करें तो वो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। इसलिए हम स्विचेस यूज करते हैं ताकि हम उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, जैसे हम ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है, देन हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। कोड करके देखते हैं कि हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट्स है वो कैसे काम करती है। क्रिएट ट्रैपल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। C++ टेम्पलेट है, इसका नाम रखना है स्विच और क्रिएट ट्रैपल के ऊपर क्लिक करनी है। हमने क्या किया? हमने डिसीजन लेना है स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स कंडीशन देखी थी और उनके बेसिस पे डिसीजन लिया था। इस लेक्चर में हमने स्विचेस की बेस पे डिसीजन लेना है। हमने कहा कि हमने वीक का डे प्रिंट करना है और वो नंबर से रिप्रेजेंट होगा। सिंपल सिनेरियो हमारे पास क्या है कि हमने यूजर से वीक का डे एज एन इनपुट लेना है और उस डे का नेम हमने आउटपुट में शो करवाना है। तो हमने कहा टेक अ डे ऑफ वीक एज एन इनपुट, और जो हम इनपुट वैल्यू लेंगे वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी।
और इंटीजर वैल्यू एज एन इनपुट लेंगे हम यूजर से और प्रिंट क्या करवाना है हमें, प्रिंट उसके क्रॉसपॉन्डिंग डे प्रिंट करवाना है, उस डे का नेम क्या है ये हमने प्रिंट करवाना है। आईओ स्ट्रीम हमने इंक्लूड की, इंक्लूड करने के बाद हमने कहा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद इंट मेन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और हमने कहा एक वेरिएबल डिक्लेयर करो जिसका नाम रखो डे। इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू बाद में स्टोर करवाएंगे। हमने कहा सी आउट करो, सी आउट क्या करना है, हमने कहा 1 से 7 के दरमियान जो नंबर है डे का, वीक के दिनों का, वो एंटर करो। यूजर से यूजर ने एंटर किया, एंटर जो भी यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू डे में स्टोर करवाएगी। उसके बाद हम यूज करेंगे स्विच का। अब स्विच का सिंपल सिंटेक्स क्या है कि हमने कहा हमने स्विच कीवर्ड लिखना है, स्विच कीवर्ड के बाद हमने एक उसको एक्सप्रेशन देनी है, यानी हमारा वेरिएबल का नेम जो इस केस में डे देने के बाद अब हमारे पास इसके अंदर केसेस आएंगे। हमने कहा जो केस 1 है, हमने कहा अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो 1 एंटर करने के बाद क्या करो, सी आउट करवा दो संडे और करवाने के बाद ब्रेक कर दो। ब्रेक का काम क्या है कि अगर यूजर ने 1 एंटर किया, 1 एंटर करने के बाद वो यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस वाले केस को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद उसे ब्रेक मिला, ब्रेक का मतलब है कि इसको यहाँ खत्म कर दो, वो यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगी। अगर हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं तो वो सारे केसेस को चेक करेगा, चेक करने के बाद वो आंसर रिटर्न करेगा। केस 2 हमारे पास है, हमने कहा केस 2 में सी आउट करवा दो मंडे एंड देन ब्रेक। केस 3 में सी आउट करवाओ ट्यूसडे एंड ब्रेक कर। यही काम हमने रिपीटेडली करना 5 6 7 के लिए। यहाँ हमारे पास 4 ब्रेक एंड देन हम करेंगे रिटर्न 0 और कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कोड ठीक चल रहा है या नहीं। कोड को रन किया, एंटर द नंबर 1 to 7 ऑफ द डे ऑफ द वीक, हमने किया 4 एंटर, देन क्या प्रिंट किया वेडनेसडे। दोबारा ट्राई करते हैं, कोड को रन किया, अब हमने नंबर दिया 1 एंड देन संडे। अब दोबारा रन किया, अब हम एक ऐसा नंबर देख के देखेंगे जो हमारे इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल 8। इस रन किया, देन कुछ भी शो नहीं करवाया। यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफॉल्ट का केस कि अगर यूजर कुछ ऐसा एंटर कर दे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या करो, डिफॉल्ट केस को रन करो। यहाँ हम यूज करेंगे डिफॉल्ट इनवैलिड इनपुट। अब हम इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे 8 एंड इनवैलिड इनपुट। ये डिफॉल्ट का काम है। अगर हमारे पास कोई भी केस सेटिस्फाई ना हुआ तो डिफॉल्ट केस रन हो। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।